लोग संगम में अपने पाप धो रहे हैं, हवाई जहाज वाले बहती गंगा में अपने हाथ। आपको यह जानकर कैसा लगेगा जब मैं आपसे बताऊं कि लंदन से भी महंगी अब प्रयागराज की फ्लाइट हो गई है। वो भी 2-4 हजार रुपए महंगी नहीं, बल्कि 3-4 गुना महंगे। जी हाँ, अमृत स्नान के मौके पर हवाई जहाज की तमाम कंपनियां पैसा पीट कर निहाल हो गई हैं। दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट एक तरफ और एक व्यक्ति का औसत किराया 35,000 रुपए तक हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे यह खबर सनसनी बन गई। आपको हवाई किराए का पूरा झोल झाल समझाते हैं, ब्यौरा भी देते हैं कि खुलेआम कितनी बड़ी डकैती चल रही है हवाई किराए के मामले में। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ में अमृत स्नान की तारीखों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने मौनी अमावस्या, इसके बाद 3 फरवरी यानी वसंत पंचमी और 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नानों को देखते हुए प्रयागराज के टिकट का किराया कई गुना बढ़ा दिया। जाहिर है कि अमृत स्नान की तारीखों पे जन सैलाब प्रयागराज आता है। हवाई यात्रा सुगम है, कम समय भी लगता है पहुंचने में। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने डिमांड और सप्लाई की थीम पे हवाई किराया कई गुना तक बढ़ा दिया है। अमृत स्नान के दिन करोड़ों लोगों के महाकुंभ में आने के आसार होते हैं। खचाखच भरी ट्रेन और बसों को देखते हुए लोगों का रुख हवाई जहाज की तरफ स्वाभाविक रूप से शिफ्ट होगा। लेकिन आम पब्लिक को वहां भी रियायत कहां भाई साहब। जितनी एक आम आदमी की महीने भर की सैलरी नहीं होती, उससे ज्यादा महंगा हवाई किराया हो गया है इन दिनों। गौरतलब है कि इन दिनों दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट सबसे ज्यादा आवाजाही और चर्चा रही। दिल्ली से लंदन का किराया एक तरफ और एक व्यक्ति का औसतन 25,000 रुपए के आसपास है, जबकि प्रयागराज से दिल्ली का एक तरफ का किराया 30 से 35,000 रुपए के बीच में पड़ रहा है। आमतौर पर यही फ्लाइट 10 से 12,000 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। बताते चले कि दिल्ली से प्रयागराज का एयर डिस्टेंस 578 किलोमीटर के आसपास है, जबकि दिल्ली से लंदन की दूरी करीब 6,744 किलोमीटर है। यही नहीं, और सुनिए, 29 फरवरी यानी मौनी अमावस्या जो अभी बीता, यही आसमान छूते डेट रहे मौनी अमावस्या के मौके पे। इसके साथ साथ 3 फरवरी यानी वसंत पंचमी और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा जैसे मौके को भी एयरलाइंस कंपनियों ने इन शाही स्नान की तारीखों पे प्रयागराज जाने का किराया 50 से 60,000 रुपए तक पहुंचा दिया है, यानी 10,000 का टिकट 50,000 में। हैरत की बात यह है कि 50,000 में भी लोग टिकट खरीद रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ हुई, कई लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल भी हुए, मगर धर्म के आगे इंसान प्राण की आहुति भी देता दिखाई पड़ रहा है। भगदड़ जैसी घटना होने के बाद भी करोड़ों लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हैरत है कि सरकार के नाक के नीचे से ये सब कारोबार चल रहा है। धर्म के समागम में धंधा साधा जा रहा है। हवाई किराए में इजाफे का मामला इतना तूल पकड़ा कि सरकार भी सदमे में आ गई है। सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। मीटिंग का टाइटल था प्रयागराज के हवाई किराए के बढ़ते हुए आसमानी दाम। प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट का किराया जानकर डीजीसीए के साथ साथ सरकार भी हैरानी में है। जहां एक तरफ डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस कंपनियों के उचित किराया लेने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एक आपात मीटिंग बुलाई। बताते चले कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर जबरदस्त डिमांड की वजह से कई एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी अरेंज की गई हैं। डीजीसीए ने हाल ही में प्रयागराज के लिए 81 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी है। इस पूरी धांधली और सिस्टम का एक उदाहरण आपको दिए चलते हैं। एक नजर रेट लिस्ट पर डाल लीजिए। अमृत स्नान की तारीखों पे हवाई किराए के जो दाम हैं वो आपको जरा बताए चलते हैं। दिल्ली टू प्रयागराज, दिल्ली टू इलाहाबाद 50,000 रुपए का टिकट अमृत स्नान की तारीखों पे। दिल्ली मुंबई से प्रयागराज 60,000, जयपुर से प्रयागराज 26,000, हैदराबाद से प्रयागराज 54,000, बैंगलोर से प्रयागराज 70,000, कोलकाता से प्रयागराज 27,000, तो अहमदाबाद से प्रयागराज का टिकट, एक व्यक्ति का टिकट और एक तरफ का टिकट 54,000 रुपए। माने गरीब आदमी को किडनी गिरवी रखवाने की नौबत आ जाए भाई साहब। ऐसी स्थिति में ट्रेन और बस में जगह नहीं, हवाई जहाज में महंगा किराया। मिडिल क्लास फैमिली तो डगरा का बैगन होके रह गया है, ना इधर का ना उधर का। हालांकि ट्रेन और बस में किराए की ऐसी फिजूल सी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। सवाल यहाँ यह है कि आसमान छूते इन दामों के बावजूद सरकार इतने सुस्त कदम क्यों उठा रही है? क्या सरकार और हवाई जहाज के शून्य नहीं खत्म होते किराए के बीच कोई साझी साठ गांठ काम कर रही है? क्या ये मीटिंग सिर्फ एक दिखावटी लिफाफा है या लिफाफे के अंदर कुछ है भी? सवाल जायज है। सवाल उनका है जिनको अपनी आस्था और श्रद्धा का किराया चुकाना पड़ रहा है।
देखना है कि जनता की जेब को राहत की उष्मा कब तक प्राप्त होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।